बाबा कहते हैं, सफेद कपड़े पहन लेने से आत्मा उजली नहीं होती। सच की रोशनी अंदर जले, तभी इंसान सच में साफ होता है। पर रघुनाथ ने कभी ये बात सुनी ही नहीं, या शायद सुनकर भी अनसुनी कर दी। साईं बाबा कहते थे, जिस दिन इंसान खुद से डरने लगे, समझ लेना उसका सच अब छुपा नहीं रहा। पर सवाल ये है, क्या रघुनाथ सच में खुद से डर रहा था, या कोई और उसे अंदर से देख रहा था? वो सफेद कपड़े, वो मीठी मुस्कान और वो छुपा हुआ अंधेरा, आखिर कब तक छुपता रहेगा ये खेल? या फिर खेल खुद रघुनाथ को बदल देगा? नाम ही उसकी पहचान नहीं था, उसकी कहानी थी। गांव में एक सवाल था, जिसका जवाब हर किसी को रटा हुआ था। सबसे धर्मात्मा कौन? और बिना सोचे सब कहते, रघुनाथ। बच्चे उसे देखते ही हाथ जोड़ लेते, बुजुर्ग उसकी लंबी उम्र की दुआ करते, औरतें उसे मिसाल मानती। ऐसा बेटा हर घर में हो। रघुनाथ, हमेशा वही हल्की मुस्कान, न ज्यादा न कम, इतनी परफेक्ट कि कभी शक ही नहीं हुआ। लेकिन कहानियां हमेशा वैसी नहीं होती जैसी दिखती हैं, क्योंकि एक रात गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसकी बाद लोगों ने सवाल बदल दिया। रघुनाथ सच में कौन है? उसकी अच्छाई बस दिखती थी, जीती नहीं थी। हर सुबह उसका एक तय रूटीन था। अलार्म से पहले उठना, साफ एकदम धुले हुए सफेद कपड़े पहनना, और फिर आईने के सामने खड़े होकर खुद को गौर से देखना। कुछ सेकंड तक वो बस अपनी आंखों में झांकता रहता, फिर बहुत धीरे से बोलता, आज भी वही बनना है जो लोग देखना चाहते हैं। ये बात उसने कभी किसी से नहीं कही। कहता भी कैसे? यही तो उसका सबसे बड़ा राज था। मंदिर में वो हमेशा सबसे पहले पहुंचता। घंटी की आवाज पूरे आंगन में गूंजती। वो आंखें बंद करता, हाथ जोड़ता, और बाहर से सब कुछ बिल्कुल सच्चा लगता। इतना सच्चा कि शक की कोई जगह ही नहीं बचती। पीछे खड़े लोग धीरे धीरे फुसफुसाते, देखो कितनी गहरी भक्ति है, आजकल ऐसा कौन करता है? और रघुनाथ सब सुनता था, आंखें बंद रहती, पर ध्यान भगवान पर नहीं, लोगों की आवाजों पर होता था। क्योंकि उसके लिए पूजा से ज्यादा जरूरी था लोगों का भरोसा, और भरोसा जितना मजबूत होता गया, उतना ही गहरा होता गया उसका सच, जो अभी तक किसी ने देखा नहीं था। मंदिर से बाहर निकलते ही उसका असली खेल शुरू होता। अब वो भक्त नहीं, लोगों का अपना आदमी बन जाता। हर गली में रुकना, हर चेहरे को नाम से पुकारना, कैसे हो काका? दवाई समय पर ले रहे हो ना? कुछ भी जरूरत हो, बस मुझे याद करना। लोग पिघल जाते थे, क्योंकि इतनी परवाह आजकल कौन करता है? लेकिन रघुनाथ के लिए ये परवाह नहीं थी, ये निवेश था। वो हर बात याद रखता, किसके घर में बीमारी है, किसके पास पैसे की तंगी है, किसका बेटा शहर जाना चाहता है, क्योंकि उसे लोगों की मदद नहीं करनी थी, उन्हें समझना था, इस्तेमाल करने के लिए। गरीबों के सामने तो वो और भी झुक जाता, धीमी आवाज, नम्र शब्द, जैसे सच में उनका अपना हो। लेकिन अगर कोई उसकी आंखों में थोड़ा ज्यादा देर देख लेता, तो उसे कुछ अजीब सा महसूस होता। वो चमक दया की नहीं थी, वो थी गिनती की। कौन कब काम आएगा, किसी कब कैसे मोड़ना है, सब कुछ पहले से तय था। और यही वजह थी कि गांव में सबसे भरोसेमंद आदमी असल में सबसे खतरनाक बन रहा था। रघुनाथ हमेशा सफेद कपड़े पहनता था, इतने चमकदार, इतने बेदाग कि लोग उसे देखकर ठहर जाते। ऐसा आदमी बुरा हो ही नहीं सकता, लोग अक्सर कहते। पर क्या सच में? क्योंकि हर सफेदी पवित्रता नहीं होती। कुछ सफेद कपड़े सिर्फ दाग छुपाने के लिए होते हैं। रघुनाथ के कपड़े भी वैसा ही एक आवरण थे, एक सलीके से पहना हुआ मुखौटा, जिसके पीछे छिपा था एक दूसरा चेहरा। अंदर, जहां कोई झांक नहीं पाता था, वहां था लालच, जो कभी संतुष्ट नहीं होता। वहां था झूठ, जो हर दिन एक नया रूप लेता। और सबसे डरावना, वहां था एक अंधेरा, इतना गहरा कि रघुनाथ खुद भी उससे आंखें मिलाने से कतराता था।
सवाल ये नहीं कि वो सफेद क्यों पहनता था, सवाल ये है वो क्या छुपा रहा था। भीड़ में रघुनाथ एक संत था। साफ कपड़े, मीठी बातें, झुकी हुई नजरें, ऐसा कि लोग उस पर भरोसा करते करते थकते नहीं थे। लेकिन जैसे ही भीड़ हटती, कुछ बदल जाता। उसकी आंखों की चमक ठंडी हो जाती, आवाज में नरमी की जगह हिसाब आ जाता, और फिर सामने आती उसकी दुकान। वही दुकान जहां सच धीरे धीरे तराजू पर हल्का हो जाता था। इतनी छोटी कि पकड़ में ना आए, पर इतनी बड़ी कि हर सौदे में उसका फायदा हो जाए। वो सिर्फ दिखाने के लिए था। असल में ग्राहकों के हिस्से आता था सस्ता माल, इतनी सफाई से बदला हुआ कि किसी को शक भी न हो। और अगर कभी कोई रुककर पूछ ले, ये ठीक नहीं लग रहा, तो रघुनाथ मुस्कुरा देता, इतनी मिठास से कि सवाल खुद ही शर्मिंदा हो जाए। अरे भैया, आप भी ना, हम तो आपको अपना समझते हैं। और बात वहीं खत्म। वो खुद से कहता, ये तो बस व्यापार है, हर कोई ऐसा करता है, इसमें गलत क्या है। लेकिन हर रात जब दुकान बंद होती और सफेद कपड़े उतार दिए जाते, एक सन्नाटा होता। और उसी सन्नाटे में दिल के किसी कोने से एक हल्की सी चुभन उठती, छोटी सी, लगभग अनसुनी। पर क्या सच में वो इतनी छोटी थी? कभी कभी रात के गहरे सन्नाटे में, जब सारी दुनिया सो जाती, रघुनाथ जागता रहता। सामने टंगे होते उसके सफेद कपड़े, बिल्कुल बेदाग। पर उस रात उन्हें देखकर उसके मन में पहली बार सवाल उठा, क्या मैं भी इतना ही साफ हूं? दिल जैसे कुछ कहना चाहता था, कुछ ऐसा जो बहुत दिनों से दबा हुआ था। लेकिन तभी दिमाग ने उसे ढक लिया। सब ठीक है, तू गलत नहीं है, ये दुनिया ऐसे ही चलती है। और वो चुप हो जाता। लेकिन उस रात के बाद वो खामोशी बार बार लौटने लगी। दिन बीतते गए, लोगों की नजरों में उसका कद बढ़ता गया। रघुनाथ जी तो बहुत नीक हैं, बिल्कुल संत स्वभाव। ये बातें अब पहली जैसी खुशी नहीं देती थीं, क्योंकि हर तारीफ के पीछे उसे एक झूठ सुनाई देता था। उसकी मुस्कान अब बोझ बन गई थी, मीठी बातें जैसे किसी और की आवाज हो। एक दिन वो आईने के सामने खड़ा था, कुछ पल तक खुद को देखता रहा, और फिर दिल धक से रह गया। उसे लगा वो किसी और को देख रहा। साईं बाबा कहते हैं, झूठ के सफेद कपड़े चाहे जितने साफ दिखें, अंदर का दाग कभी छुपता नहीं। वक्त जब आईना बनता है, तो हर चेहरा अपना सच बता देता है। और जो खुद से भागता है, वो कहीं नहीं जाता, बस एक दिन अपनी ही सच के सामने खड़ा मिलता है।